हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ऑथर्स इंटरव्यू ऑफ किताब राइटिंग पब्लिकेशन। तो आज मेरे साथ हैं प्रिंस शर्मा साहब। उनकी बुक उसके बारे में रिसेंटली पब्लिश हुई है हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। थैंक यू सर। आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आपने मेरे को इतनी मदद की, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी किताब जो लिखा हुआ है वो किताब के रूप में पब्लिश होगा। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने सोचा भी नहीं था कि आपकी बुक पब्लिश होगी। आप जो लिखते हैं वो कभी बुक में आ जाएगा, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल होगा, उसको लोग पढ़ पाएंगे। तो सर, अब आपकी बुक आ गई है, तो अब आपको कैसा लग रहा है? सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा लिखा हुआ, जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो जो मेरी किताबों में जो नोटबुक्स में जो लिखा हुआ है वो एक बुक के रूप में प्लेटफॉर्म पर तो ऑनलाइन वगैरह पे है तो उस पे आएगा। तो मैं तो यही सोच रखा था कि अपन सिर्फ ऑनलाइन डालेंगे इनको इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि एक किताब के रूप में डालेंगे, तो उसके लिए मैं आज बहुत खुश हूँ कि हाँ, मेरा लिखा हुआ आज ऑनलाइन है। तो सर, आपकी लिखने की शुरुआत किस तरह से हुई? आपने कब लिखा था सबसे पहली बार, और वो किस बारे में था? इस बारे में थोड़ा बताइए। जी सर, तो मैंने सबसे पहले तो लॉकडाउन जैसे शुरू हुआ तो फिर उस टाइम जैसे एक अलग ही चाव हो गया, मतलब अलग ही लिखने का अच्छी इच्छा हो गई कि चलो अपन लिखते हैं, कुछ फ्री हैं तो कुछ लिखते हैं। तो मैंने जैसे ऑनलाइन जो शायरी वगैरह होती थी, शुरू-शुरू में मतलब किसी और की कॉपी करके उनको उससे मतलब दूसरी शायरी बनाने का कोशिश की थी। तो शायरी वगैरह बनाते-बनाते फिर धीरे-धीरे कुछ ना कुछ लिखते हुए 12th तक आ गए हम। तो 12th तक आने के बाद कोरोना काल भी खत्म हो गया, फिर जैसे फर्स्ट ईयर में कॉलेज में गए तो फिर हमारे एक साथी हैं हरिपाल सिंह रावलोत, जिन्होंने आपके यहाँ से बुक पब्लिश करवाई थी, एक चांद उसके साथ रहने की। तो सर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि आप जो है ना इनको जो लिखा हुआ है वो आप मेरे को दो एक बार, मैं पढ़ना चाहूँगा उसको। तो उन्होंने पढ़ा और बोला कि तुम बहुत अच्छा लिखते हो, तो फिर आप इसको बुक के रूप में पब्लिश करवाओ। तो फिर उनके ही थ्रू मैंने किताब राइटिंग पब्लिकेशन से दिव्या त्रिवेदी मैडम से उनसे कॉन्टैक्ट करवाया, फिर कॉन्टैक्ट हुआ, उसके बाद ये किताब पब्लिश हुई। जी। तो सर, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, और आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा आपकी बुक पब्लिश होने पर? सर, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तो ऐसा है कि पापा तो किसान हैं और मम्मी है जो वो हाउसवाइफ रहती है। और मेरा जो किताब पब्लिश करवाने का था तो उसमें घरवालों को ऐसा लगता था कि हमारे यहाँ पे थोड़ा एक चलन है कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा कुछ नहीं होता। ये सारे फ्री रहते हैं उनके काम है ये सारे। तो फिर मैंने जो किताब पब्लिश करवाने की सोची तो फिर घरवालों ने तो एक बार के लिए तो मना ही कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे अपन, पैसा खराब होगा। फिर धीरे-धीरे उनको कैसे-कैसे कन्विंस किया, फिर उनसे बात की कि अब मैं पब्लिश करवाना चाहता हूँ। मेरे को ये फ़ायदे भी होंगे, नुकसान भी होंगे, तो फिर घरवालों ने बोला ठीक है, जैसा तेरा मन करे वैसा कर ले। तो उस हिसाब से धीरे-धीरे उनको मनाते-मनाते फिर जाके इस बुक का पब्लिश करने का हुआ। जी। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि अभी कई जगह ऐसा चलन है कि बच्चों को गवर्नमेंट जॉब ही करनी चाहिए, वही एक सिक्योर ऑप्शन है। बाकी चीज़ें फालतू के लोग करते हैं या फिर फ्री टाइम में लोग करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उन लोगों को कुछ मैसेज दें, कुछ उन लोगों से कहें जो सेम चीज़ फेस कर रहे हैं जैसा कि आपने फेस करी, कि लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? सर, गवर्नमेंट जॉब का ऐसा है कि वो लोग ये सोचते हैं कि अगर गवर्नमेंट जॉब अगर बच्चा लग गया तो उसका लाइफ टाइम का हो गया, फिर वो एक बार हो गया तो फिर हो गया। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि अगर वो अदर किसी अपनी जो इनका माइंड है, वो जो है काम कर सकते हैं, अगर वो उस फील्ड में जाएँगे तो वो पैसा भी ज़्यादा कमा पाएँगे और उस फील्ड में आगे बढ़ पाएँगे। वो इतना आगे बढ़ पाएँगे जितना उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। जी। वो बहुत आगे बढ़ जाएँगे उस चीज़ में और वो उसमें कामयाब भी हो जाएँगे। दुनिया भी उन्हें जानने लगेगी। गवर्नमेंट जॉब एक सीमित क्षेत्र में नियमित रूप से है। ये तो नियमित रहती है और एक सीमित क्षेत्र में है, तो उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं बोल सकते अपन, लेकिन वो भी ज़रूरी है, ये बोल सकते हैं। जी। जी सर। तो सर, मैं चाहूँगा कि आपने अपनी बुक का टाइटल रखा है उसके बारे में, तो आपने किसके बारे में बात करी है? हमारे लिसनर्स को, ऑडियंस को बताइए। सर, किसके बारे में की है, वो तो मैं खुद भी नहीं जान पाया था, जब तक मैंने उसके उसके बारे में जो टाइटल था, उसके ऊपर जो लिखा था उसके बारे में। वो मैंने एक क्रिएट किया है वो सीन, जो मैंने बचपन से जैसे सोच रहती है कि भाई मूवी वगैरह देखते हैं, उनसे देख के वो मोटिवेशनल होते हैं, अपन जो दिमाग में आता है, तो सीन क्रिएट करके सोचा कि चलो कुछ लिखते हैं इसके बारे में भी।
तो जो टाइटल था वो पहले तो मैंने ये सोचा था कि सिर्फ टाइटल ही देंगे, उसके बारे में किताब के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। फिर मैंने सोचा चलो टाइटल के साथ इसके बारे में भी कुछ लिखते हैं कि उसके बारे में क्या बोलना चाहता हूँ मैं। तो उसके बारे में जो लिखा हुआ है वो एक थोड़े एक मेरे फ्रेंड है, उनकी रियल लाइफ पे आधारित है सर। जी। तो सर जिस फ्रेंड की रियल लाइफ पे आपने बुक लिखी है, उन्होंने पढ़ी आपकी बुक? हाँ सर। तो सर उनको कैसी लगी? उन्होंने बोला कि ना तुमने मेरी एक जो लाइफ की जो मुश्किलें हैं उनको तूने ऐसे लिखा है जैसे कोई मजाक हो या फिर कोई कहानी के रूप में लिखना तूने अच्छा समझा इसको। मेरे ख्याल से वो बीता हुआ कल बहुत बुरा पल था कि मैंने अपने उस जो साथी था उसको खो दिया। तो उसने बोला कि तूने लिखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि लिखा जाए। लेकिन उनकी जो साथी थे उन्होंने भी पढ़ा इसको। उन्होंने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे जो अच्छे पल बीते थे वो आपने उस किताब में उतारे हैं। जी जी। सर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं बुक राइटिंग को लेकर? बुक राइटिंग को लेकर फ्यूचर प्लान है कि अगर इस बुक का रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो मैं और इसी फील्ड में आगे और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। वरना मैं जो टॉपिक वगैरह जैसे मतलब कि जो पॉइंट है जैसे इसमें लव स्टोरीज हैं तो उसको चेंज करके मैं किसी और चीज पे लिखना शुरू करूंगा। पर लिखना इसी में है। जी जी, ओके सर ओके। तो सर अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताइए, अपार्ट फ्रॉम राइटिंग और क्या क्या कर रहे हैं आप? मेरा फिलहाल तो इंटीग्रेटेड बीए बीएड चल रहा है, ओके। जिसमें साथ बीएड हो रही है और बीए भी चल रहा है। उसका फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा। और वैसे मैंने साइंस बैकग्राउंड से 12th पास आउट किया है और अभी फिलहाल में मैं एनडीए के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ओके ओके सर। तो सर लाइक आपने बताया कि आप बीएड कर रहे हैं, तो आपने टीचिंग लाइन को चुना हुआ है। तो जी सर। लाइक अगर आपको मौका मिले सिर्फ एक चीज़ चूज करने का, या तो आप टीचिंग कर सकते हैं अपनी पूरी लाइफ टाइम, या फिर बुक राइटिंग कर सकते हैं पूरी लाइफ टाइम, तो आप किसको चूज करेंगे? सर अगर ऐसा ऑप्शन मिलता है, पहली बात तो ऐसा शायद ही मिले कि भाई दोनों में से एक ही कर सकते हैं। पर अगर ऐसा मिलता है तो मैं मेरे ख्याल से राइटिंग ही चुनूंगा, क्योंकि ये मेरे मतलब जो माइंड होता है कि अपना मन होता है कि ये काम करना है अपने को, तो उस हिसाब से मैं राइटिंग ही चुनूंगा। जी जी जी। सर जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको राइटिंग से बहुत ज़्यादा लगाव सा है, तो थोड़ा सा पीछे के बारे में और मैं जानना चाहूँगा कि आपको लिखने में इंटरेस्ट किस तरह से आया? आपने सबसे पहली बार जब लिखा था तो वो उसके पीछे की क्या कहानी थी, वो मैं जानना चाहूँगा। सर जो मैंने सबसे पहले लिखा था वो मैंने जैसे छुट्टियां चल रही थी 12th के बाद की, हाँ। तो उस टाइम मैंने एक कविता के रूप में जो मैंने इस बुक में दिया है मौसम बदलने का अंदाज, वो कविता मैंने सबसे पहले ऐसे सोच के लिखी थी कि ऐसे कि भाई अपन इसको सोशल मीडिया पे डालेंगे। तो सबसे पहली मेरी स्वलिखित कविता उस मौसम बदलने का अंदाज आई, जिसको मैंने अपने आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों को, जो बच्चों की जो शरारतें हैं, जो उनकी इच्छा होती है कि भाई अपनी छुट्टी मिल गई है, गर्मियों में बच्चे आइसक्रीम के लिए कैसे मतलब कि घर वालों को परेशान करके देते हैं पूरी दोपहर में। तो उस हिसाब से मैंने वो जो सीन क्रिएट था, जो रियल लाइफ का, मैंने उसको एक कागज में उतारने का प्रयास किया था। जी जी सर। तो सर आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ, पब्लिशिंग का और बाकी पूरे सर्विसेज का? सर किताब राइटिंग पब्लिकेशन एक बहुत अच्छा पब्लिकेशन है, मैं ये पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद कभी दिव्या त्रिवेदी मैडम से बात नहीं की, बट उन्होंने जैसे मेरे को सपोर्ट किया कि उन्होंने जो भी चीज थी वो मेरे दोस्त को इस तरीके से एक्सप्लेन करके बताई कि उन्होंने मुझे आराम से बता दी। उन्होंने मुझे डायरेक्ट बता सके वो पूरी बातों को जो है वो मेरे दोस्त के थ्रू में मेरे तक पूरी बातें पहुंचाने की कोशिश की उन्होंने। और मैंने जैसे जैसे उनको जो जो चीजें दी तो उन्होंने जो गलतियां थी वो भी मुझे बताई, और जो उसमें जो जो भी मुझे अच्छा लगा उन्होंने तो उन्होंने उसको भी बहुत अच्छा करने का प्रयास किया। और उसकी कवर डिजाइनिंग वगैरह वो सारी मैडम ने खुद ने ही डिजाइन की थी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि किताब राइटिंग पब्लिकेशन एक बहुत अच्छा पब्लिकेशन है और मेरा बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। जी। तो सर आपके पास कोई सजेशन हो हमारे लिए, या फिर आपको लगता हो कि ये सर्विस हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने पब्लिकेशन में, या फिर इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप बेझिझक हमें बता सकते हैं। सर
उसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि मैंने अभी तक इस पब्लिकेशन के वो मतलब डायरेक्ट कभी इसका जो है डायरेक्ट द्विवेदी मैडम से या फिर पब्लिकेशन से डायरेक्ट बात नहीं की है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो आपके साथ इंटरव्यू चल रहा है, वो फर्स्ट टाइम है कि मैंने आपसे डायरेक्ट बात की है। तो खामियां तो मैं नहीं बता सकता, पर हाँ उसकी जो बेस्ट क्वालिटीज वगैरह है तो वो तो आपको मैंने बताई है। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, अच्छा लगा आपसे रिव्यू लेकर। तो सर मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि आप 10 साल बाद खुद को राइटिंग की फील्ड में कहाँ देखना चाहते हैं। सर मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा लिखा हुआ है वो लोगों तक पहुंचे और लोग मुझे अपना प्रेम स्नेह दें, ताकि मुझे इसमें लिखने में और आसानी हो कि मुझे क्या लिखना चाहिए, कैसे क्या कौन सी चीज पे ज्यादा वो इंटरेस्टेड है, उससे भी पता चले कि भाई इस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है लोग। तो मैं उनके हिसाब से भी उनको अगर वो चाहे तो उनको उस हिसाब से मैं उनको लिख के दूंगा, ताकि वो उसको पढ़ के अपनी अंतरात्मा को शांति दे सके कि भाई हाँ जैसा आपने चाहा वैसा आपने को लिखा मिल गया किताबों में। जी जी, सर मोस्टली लोग जो ऑथर होते हैं वो दूसरों की बुकों को पढ़ना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप किन किन ऑथर्स की बुक पढ़ते हैं। जी सर, मैंने फिलहाल मैं एक तो कैलाश मंजू बिश्नोई की जो बुक है कलेक्टर साहिबा नाम से, यूपीएससी वाला जो नाम से किताब थी, उसको मैंने पूरी मतलब कि बहुत सारा टाइम देके पढ़ा है। तो उस किताब से मेरे को ना बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे आपके पास सिचुएशन आती है, कैसे आपको घर वाले दबाव डालते हैं कि आपको जैसे किसी फील्ड में जाना है, उसकी आपने तैयारी शुरू कर दी तो आपको उसमें सक्सेस होने के लिए वापस आना होगा, वरना आपके पास मौत के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है, या फिर आपको घर छोड़ने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता है। तो उस हिसाब से मैंने काफी मोटिवेशनल बुक वगैरह भी पढ़ी है, और मैं अच्छा मतलब खुद को इतना अच्छा मानता हूँ कि हाँ मेरे को ऐसा मौका मिला कि मैं लिख सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ। तो सर आप हमारी ऑडियंस को कौन सी बुक रेकमेंड करना चाहेंगे कि वो उन्हें ज़रूर से पढ़नी चाहिए जो उनकी लाइफ के लिए बेनिफिशियल साबित हो। सर ऐसे तो मेरे अभी तक कोई खास बुक नहीं है जो मेरे ख्याल से मैं जो अपने जो लोग हैं जो पढ़ने वाले हैं जो रीडर्स हैं उनको मैं सजेस्ट कर सकूं। पर हाँ मैं ये जरूर बोलूंगा कि जो मोटिवेशनल बुक्स हैं जो फिलहाल मार्केट में है, तो उनमें भी कई सारी ऐसी बुक्स हैं जो उनको पढ़नी चाहिए, जो मैंने भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद मुझे मिल जाए तो मैं भी पढ़ लूँ। तो वही बुक्स मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, जिनमें से एक है, सबसे पहली बुक वो बोलना चाहूंगा कि हार मुमकिन नहीं है पर जीत मुमकिन है। तो एक ऐसे नाम से एक बुक है जिसमें ये है कि भाई आप हारना मुमकिन नहीं है पर जीतना मुमकिन है। उस बुक का नाम मेरे को अभी याद नहीं है, मेरे को माइंड में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ उसमें लिखा हुआ है कि आपको हारना जरूरी नहीं है कि आप हारोगे, पर जीतना है तो वो जीत सकते हो आप। तो उस हिसाब से वो मैं सजेस्ट करूंगा। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपका शुरू में प्लान था कि आप राइटिंग करेंगे, उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालेंगे, उस तरह से लोगों तक पहुंचेगी और अब आपकी बुक पब्लिश हो गई है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है हमारे ऑथर्स के लिए, आर्टिस्ट वगैरह के लिए, कि उनका टैलेंट दुनिया तक पहुंच रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा इस बारे में और बताएं कि सोशल मीडिया ने किस तरह से आपको हेल्प करा, किस तरह से आपकी राइटिंग्स को लोगों तक पहुंचाया। ये सर तो सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा रोल निभाया है। वैसे सोशल मीडिया का उपयोग मैं खुद भी कम करता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया ने मेरे को बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म दिए जिससे कि मैं पब्लिशर वगैरह को जान सकूं, जैसे किताब राइटिंग पब्लिकेशन है, अदर पब्लिकेशन जो भी है उनको जान सकूं। तो मैंने सोशल मीडिया पे जो भी जितने पब्लिशर है तो उनसे कॉन्टेक्ट करने का कोशिश की, जिनमें से मुझे ऐसा लगा कि हाँ किताब राइटिंग पब्लिकेशन से मेरा अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ सकता है। तो सोशल मीडिया ने मेरी बुक को पब्लिश करवाने में और मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मदद की है, तो मैं सोशल मीडिया का भी एक तरीके से आभारी हूँ। जी, तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप सोशल मीडिया के आभारी हैं, मैं चाहूँगा कि आप कुछ लोगों के नाम बताएं, कौन कौन से लोगों ने आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करी आपकी बुक राइटिंग में, जिनका सबसे ज़्यादा योगदान है आपकी राइटिंग की जर्नी में, उनके बारे में बताइए। सबसे पहले सर मैंने आपको पहले इंटरव्यू के शुरू में बताया आईपाल सिंह रावलोत जो मेरे मित्र हैं और मेरे कॉलेज फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में भी है, भाई बड़े भाई के रूप में मेरा बहुत साथ दिया। सबसे पहला नाम उन्हीं का लेना चाहूंगा मैं। और उसके बाद मेरे दोस्त हैं कॉलेज के, मेरे साथ वाले अदर जो फ्रेंड्स वगैरह थे,
वो फिर जो मेरी क्लासमेट्स हैं वो और मेरी बड़ी बहन पायल शर्मा, जिन्होंने मुझे इस घरवालों से जो कॉम्बिनेशन थोड़ा आगे पीछे था कि भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो उसको सेटल करने में या फिर उनको मनाने में या उनको जैसे खुश करने में कि भाई ठीक है ये कर लेगा, उसको रोल प्ले करने में घरवालों का जो बड़ा रोल रहा घरवालों को खुश करने में, तो मैं अपनी बड़ी बहन को उसका पूरा श्रेय दूंगा। जी। तो सर एक बहुत प्यारा सा बॉन्ड होता है, रिश्ता होता है भाई बहन का। हमेशा ऐसा देखा जाता है कि बड़ी बहन छोटे भाई की मदद इस मामलों में खास कर करती है कि जहाँ पेरेंट्स से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, नई बात बन रही, तो बहन आ जाती है और बात को बनवा देती है। तो और क्या कहना चाहेंगे आप अपनी बहन के लिए? मैं बड़ी बहन के लिए बोलना चाहूंगा सर, जैसे कि मैं जितनी भी बार मुसीबत में फंसा हूँ सर, तो उसने मेरी हमेशा मदद की है, और जैसे मैंने बाहर भी खूब बदमाशियां वगैरह की हैं तो मैं मेरे लिए बहुत सारी मदद की है। और हाँ, सबसे बड़ा रोल बड़ी बहन का जिंदगी में होता है सर कि वो आपको माँ बाप दोनों का प्यार दे सकती है, वो दोनों की जिम्मेदारी निभा सकती है, वो आपको एक पिता की तरह डांट कर भी समझा सकती है और माँ की तरह लाड दुलार की तरह से भी समझा सकती है आपको, और वो आपको एक पूरा सपोर्टिंग देती है, एक दोस्त की तरह, एक बड़ी बहन की तरह, माँ की तरह, पापा की तरह, जो सारे रिश्ते हैं वो एक बहन में मिल सकते हैं सर अपने को। जी, जी। तो सर मैं आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ के बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगा। वहाँ के आस-पास के लोग जो आपकी एज के हैं, वो किस लाइन में जा रहे हैं? वो क्या करना प्रेफ़र कर रहे हैं? इस बारे में बताइए। सर जो जितने भी लोग हैं सर, वो सोशल मीडिया के ऊपर जो भी अफवाहें वगैरह है उनके हिसाब से तो नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे ज्यादातर लोग हैं जो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह में है, और जैसे कॉमेडी वगैरह के रूप में मेरे साथ वाले दोस्त हैं, जो मेरे पास मेरे पास वाले गांव के जो लड़के हैं, वो कॉमेडी वगैरह को क्रिएट करने में अच्छे एक्सपर्ट बन चुके हैं, और ज्यादातर लोग हैं वो ये इसमें सोशल मीडिया में ना एक शेयर मार्केट जैसा कुछ एक प्रचलन चल रखा है, जी, तो जी। शेयर मार्केट में ज्यादातर लड़के ऐसा है कि वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, जी, तो वो एक तरीके से जुआ बोल सकते हैं उसको, लेकिन उसने अच्छा प्रॉफिट दे रखा है उनको फिलहाल के रूप में, जी, तो उन्होंने जितने भी घर वालों से पैसे लिए थे उनसे डबल कर रखे हैं उन्होंने, जी, तो उन्होंने मेरे को ये पर बोला था कि आप ये पैसा हमको दो, आप किताब में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मैंने बोला कि ये मेरी इच्छा है या फिर मेरा एक ही बिजनेस बना सकता हूँ, उसमें बिजनेस के रूप में भी इसको काम में ले सकता हूँ मैं, तो मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया और उन्होंने वहां पर कर दिया। जी, जी। तो सर कह सकते हैं कि लोग अब गवर्नमेंट जॉब से शिफ्ट होके बाकी चीज़ों पे आ रहे हैं, बाकी चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। जी सर, जी, जी, जी। तो तो सर उनकी थिंकिंग बन चुकी है ना इसको, तो हुँ। सारे जान चुके हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब तो बाकी जैसे हजारों लोग हैं वो सारे ट्राई कर रहे हैं, तो क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब देगी, जी, तो जी, अपन अदर किसी किस्म में अगर ट्राई करते हैं तो कामयाबी अच्छी राह बन सकती है अपनी। जी। तो सर मैं चाहूँगा कि आप जो यंग ऑथर्स हैं जिन्होंने लिखना ये शुरू किया है, उनको कुछ टिप्स दें राइटिंग को लेकर कि वो किस तरह से दिन पर दिन अपनी राइटिंग को सुधार सकते हैं। सर मैं उनको ज्यादा तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि जैसे वो लिखते हैं तो उसका, जैसे मैंने भी जो सिचुएशन वगैरह है जो मैंने भी सहन वगैरह की है, मैंने खुद ने झेली है उन चीजों को, सहा है उन चीजों को, तो वो ऐसी है कि जैसे अपन शुरू तो कर लेते हैं लिखना, पर उसका एंड कहाँ दें, उसके बीच में क्या लिखें कि जैसे वो क्रिएटिव अलग चीज लगे सबसे, जी, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो मैं उनको ये बोलूंगा कि आप जैसे कहीं और की लिखी हुई जो किताबें हैं, जो स्टोरीज वगैरह है, आप उनको एक बार पढ़िए, तो आपको उसकी शुरू करने का और एंडिंग करने का बहुत अच्छा आपको एक रिस्पॉन्स या फिर पॉइंट मिल जाएगा कि आप यहाँ से लिखना शुरू कीजिए और यहाँ पे एंड दे दीजिए, जी, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। जी, जी सर। तो सर अपार्ट फ्रॉम राइटिंग आपको और किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है? सर मुझे एक तो पब्लिक स्पीकिंग में जो इंटरेस्ट है, जिसमें मैं मोटिवेशनल रूप में भी काम करना चाहूँ जी, अगर मुझे मौका मिलता है तो, और वैसे मैं इंडियन आर्मी के लिए ट्राई कर रहा हूँ, और वैसे एनडीए के लिए दे रहा हूँ, फिर इंडियन आर्मी के लिए ट्राई करूंगा, जी, तो उसमें मेरा कुछ खास इंटरेस्टेड है। जी। तो सर जैसा कि आपने बताया आप एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको डिफेंस लाइन में इंटरेस्ट भी है। कोई खास वजह डिफेंस में जाने के लिए, कोई खास वजह जो आपको डिफेंस इतना पसंद है?
डिफेंस के अंदर सर एक तो आपको वो अलग रुतबा, अलग इज़्ज़त मिलती है जो आपको नॉर्मल लाइफ में नहीं मिल पाती, भले आप अलग किसी भी गवर्नमेंट फील्ड में हो। दूसरी बात है सर, जो वहाँ पर जाने के बाद जो सर वो वर्दी पहनने को मिलती है सर, भले आपको नॉर्मल हो या हाई पोजीशन की हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें वो हो सकता है कि आपको आर्मी फील्ड के अंदर ये पता चले कि वो हायर ऑफिसर है। बाकी अगर आप बाहर आते हो तो आपको वही इज्जत मिलेगी जो एक हायर ऑफिसर को मिलती है। और उसके अंदर सर आपको ऐसा नहीं लगता कि अपन सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं। उसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि अपन अपने देश के लिए, फिर अपने परिवार के लिए, अपने साथियों के लिए भी कुछ कर पा रहे हैं। ओके सर। तो सर आप हमारी ऑडियंस को एट लास्ट क्या स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? फिलहाल तो सर क्या मैसेज दूं मैं, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप लिखते हैं तो कुछ ऐसा लिखिए जिससे आपको अलग पहचान मिले। क्योंकि आप जैसे लिखना शुरू करते हैं तो अपन लिख तो लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं। मैंने भी ना बहुत सारी आज भी मेरे पास जो नोटबुक्स हैं उनमें ऐसी कहानियां लिखी हुई हैं जो मैं पब्लिश आज भी करवाना चाहूंगा, इसके अलावा भी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पब्लिश करवाने लायक है, क्योंकि उनमें जैसे कि क्रिएटिविटी अलग से कुछ नहीं है। जैसे कि वो किसी का लिखा हुआ है वही सेम टू सेम अगर आता है तो फिर वो दिक्कत होती है थोड़ी आगे भी जाके। और वो अपना खुद का नहीं हो पाता है कि भाई अपना खुद का, अपने मन में भी नहीं होता कि भाई अपना खुद का ये है पूरा। तो कुछ अलग लिखने का कोशिश करें तो फिर वो आगे जाके बहुत सक्सेसफुल इसमें आगे हो सकता है। तो सर ये इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका पूरा पब्लिशिंग का प्रोसेस क्या था, हमारी ऑडियंस को समझा दीजिए। और आपको कितने दिन का टाइम लगा पूरी पब्लिशिंग होने में? सर ये लगभग 1 से 1.5 महीने के बीच हो पाया, लगभग 45 से 50 दिन के बीच। इसके अंदर मेरे को सबसे पहले एग्रीमेंट मिला, जो मेरी जो एग्रीमेंट था कि आपको 3 महीने के अंदर इसको पब्लिश करवाना है, क्या क्या आपको हम देंगे, क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी आपको और क्या क्या आपको इसके फायदे मिलेंगे। तो उसका आधा पेमेंट पहले होता है, आधा पेमेंट जो बुक पब्लिश होने के बाद होता है। तो आधा पेमेंट जैसे मैंने किया तो मेरे को इसका एग्रीमेंट मिल गया। फिर मेरे को ऐसा बोला गया कि आप उसकी टाइपिंग वगैरह करो जो आपके पास लिखा हुआ है। तो मैंने जैसे पहले उसका फिर जैसे टाइपिंग वगैरह करना शुरू कर दिया मैंने। तो उसका फिर कवर वगैरह डिजाइनिंग के लिए मेरे को बोला गया। तो मैंने कुछ कवर डिजाइन निकाले और उनको मैंने बताया कि भाई ऐसी ऐसी कवर डिजाइनिंग है। तो मैडम ने बोला कि आप रुकिए, मैं आपको कवर डिजाइन और बताती हूँ। तो मैडम ने बोला कि मेरे ख्याल से ये अच्छा रहेगा। तो उस हिसाब से उन्होंने उसमें भी काफी मदद की मेरी। फिर मैंने जैसे टाइपिंग वगैरह करके टाइटल वगैरह डाल के फिर मैंने उनको टाइपिंग एक फाइल में डाल के दिया उनको। तो उन्होंने क्या किया, उसको एक क्रिएटिव फाइल बनाई कि आपको बुक कैसे आएगी, आपकी फर्स्ट पेज क्या होगा, सेकंड पेज क्या होगा। उसमें जो गलतियां थी वो भी सारी मेरे को बताई गई कि आपकी इसमें वर्ड्स में गलती है, आपकी जो फॉर्मेट है उसमें गलती है। तो उसके बाद जैसे मैंने उनको सुधार किया, वापस डाला, तो लगभग 7 से 8 दिन के अंदर अंदर फिर बुक भी अमेज़न पे उपलब्ध हो गई सर। ओके सर। तो सर एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। और हम चाहेंगे कि आप राइटिंग की फील्ड में और साथ ही डिफेंस की लाइन में बहुत आगे तक जाएं। जी सर, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस योग्य समझने के लिए कि मैं आपको कुछ बता सकता हूँ या फिर आपसे कुछ जान सकता हूँ। ठीक। और सर हम चाहेंगे कि आपकी और कई सारी बुक्स पब्लिश हों, आप खुद ढेर सारा लिखें और आपकी आने वाली सारी बुक्स जितने भी राइटिंग्स वगैरह हैं सारी हमारे ये किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ ही पब्लिश हों। जी सर। तो सर मैं भी यही चाहूँगा कि किताब राइटिंग पब्लिकेशन मेरा आगे भी साथ दे। और जिस तरीके से फर्स्ट टाइम मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वही एक्सपीरियंस जब तक मैं किताब राइटिंग पब्लिकेशन से जुड़ा हूँ तब तक बना रहे। जी जी बिल्कुल सर। आप जब भी हमारे साथ पब्लिश कराएंगे, चाहे आपकी पहली बुक हो चाहे 100वीं बुक हो, आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज मिलेगी और सारी सर्विसेज बेस्ट। और हम चाहेंगे कि इससे भी इम्प्रूव करके हम आपको सर्व कर सकें। जी सर। थैंक यू सर।